सुरासुरमणुसिन्द वन्दितं दोदिघायिकं विमलं प्रणमामि वड्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ की अपनी चर्चा प्रथम महाधिकार की चल रही है, जिसमें अपना पहला अंतराधिकार पूरा हो गया है। दूसरे अंतराधिकार की अपनी चर्चा शुद्धोपयोग अधिकार की चर्चा चल रही है। हमने इस अधिकार में अब तक क्या क्या देखा है, एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि सबसे पहले तो बताया कि भैया शुद्धोपयोगी जीव का सुख कैसे होता है। क्या बताया? जीव का सुख कैसा होता है, समझ में आया कि। और वहां पर शुद्धोपयोगी किन्ने कहा था? अरिहंत और सिद्ध को वहां पर शुद्धोपयोगी कहा था। मतलब जो जिनके अनंत सुख है उनका सुख कैसा कैसा होता है ये बताया था। फिर उसके बाद अगली गाथा में चर्चा चली, क्या चली कि जो ये शुद्धोपयोगी जीव है वे जीव कैसे होते हैं। जो शुद्धोपयोगी जीव है मतलब मुनिराज की यहाँ पर अगली गाथा में मुनिराज की चर्चा ली थी कि वे जीव कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, उनका कैसा जीवन होता है। इसकी चर्चा इस दूसरे गाथा में आई थी, इसकी भी हमने चर्चा करी थी। आज हम आगे की चर्चा देखते हैं। आगे जो विषय आएगा, क्या विषय है जो अगली गाथा, क्या विषय है? हाँ, कि जो शुद्धोपयोगी जीव है वो उस अनंत सुख को, जो वो अरिहंत सिद्ध दशा है, उसको कैसे प्राप्त करता है, क्या मतलब उसकी क्या दशा होती है, किस तरह से उसे प्राप्त करता है, इसकी चर्चा है। देखिए ये ईको आ रही है, एक बार ईको लिखा होगा वो बंद भी कर दो। देखो अगली जो गाथा है पृष्ठ क्रमांक अपन कौन सा है? 21। पृष्ठ क्रमांक 21 से हम पढ़ते हैं। देखो 14वीं गाथा में सूत्रार्थ वेदी संयमी तपस्वी शुद्धोपयोगी श्रमणों की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? मतलब जो हमने परसों चर्चा देखी थी, किसकी चर्चा देखी थी? मुनिराजों की। मुनिराजों के क्या क्या, हाँ क्या क्या गुण थे, ख्याल है? हाँ 5 गुण थे। चलो मैं दोहराता हूँ एक बार। देखो सबसे पहले बताया था कि स्वपर के सूत्रों के प्रतिपादक थे, मतलब जहां पर अपने पर का ज्ञान हो, मतलब जिनवाणी की, जो जिनवाणी को जानते हैं। सबसे पहले क्या बताया था कि वे मुनिराज कौन होते हैं कि जो जिनवाणी को जानते हैं। दूसरा बताया था कि जो संयम और तप के धारक होते हैं, मतलब संयम और तप का पालन करते हैं। उसके बाद बताया था जो वीतरागी है। क्या बताया था? वीतरागी। वीतरागी का भी मतलब मैंने बताया था, समझाया था, हाँ कि जिनका राग नहीं रहा, वीतरागी। फिर उसके बाद सम सुख दुख, कि संसारिक कैसा भी सुख हो कैसा भी दुख हो सब में समान ही रहते हैं, उनमें कोई भेद खड़ा नहीं करते, उनमें सुख में अच्छा नहीं मानते, दुख में बुरा नहीं मानते, तो सम सुख दुख। तो इस तरह के अपने मुनिराज होते हैं। तो देखो 14वीं गाथा में सूत्रार्थ वेदी संयमी तपस्वी शुद्धोपयोगी श्रमणों की चर्चा की है। और अब इस 15वीं गाथा में शुद्धोपयोग के फल में तत्काल प्राप्त होने वाले शुद्धात्म स्वभाव के लाभ का अभिनंदन करते हैं, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त होने की बात करते हैं। मतलब जो ये गाथा हम पढ़ेंगे इसमें क्या विषय आएगा कि जो ये शुद्धोपयोग पालन किया तो उससे क्या मिलेगा और वो फल कैसा है, जो उसका जो हमें लक्ष्य प्राप्त होगा, जो इतनी मेहनत करके जो हमें मिला, तो कैसा फल है उसका, कैसा वो उसका अनुभव है, तो उसका अभिनंदन भी करेंगे, उसे अच्छा बताएंगे।
है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी चर्चा आएगी। गाथा और पद्यानुवाद एक बार हम पढ़ते हैं, सभी मेरे पीछे दोहराइए। उवोग विशुद्धो जो विगदावरणंतराय मोहरो भूदोषयमेवादा जाति परम नेय भूदानम शुद्धोपयोगी जीव जग में घात घाती कर्म रच स्वयं ही सर्वज्ञ हो सबके को है जानते। देखो क्या बात बताई है। उपभोग विशुद्धो मतलब शुद्ध उपयोग, उपभोग मतलब उपयोग, विशुद्धो मतलब शुद्ध। बिल्कुल सीधा सीधा जैसा हम अर्थ निकालते हैं वैसे ही निकालो, है ना। उपभोग विशुद्धो मतलब शुद्ध उपयोग। क्या बोला? शुद्ध उपयोग। उपभोग विशुद्धो जो मतलब यो मतलब जिनके, जो मतलब जिनके, जिनके ये शुद्ध उपयोग है। तो क्या बोल रहे? विगत आवरण अंतराय मोहरो, तो उनके क्या क्या चले जाते हैं? विगत, विगत मतलब चले जाते हैं। क्या क्या चले जाते हैं? आवरण, आवरण मतलब, आवरण मतलब जो कर्म, आवरण मतलब तो ऐसा होता है कि पर्दा, कि जैसे यहाँ प्रतिमा जी के आगे हमने पर्दा कर दिया आवरण, तो ऐसे ही जो कर्म होते हैं, ठीक है। अब कर्मों के लिए यह सीधा मतलब कर्म शब्द ना बोलकर सीधा क्या बोल दिया? आवरण बोल दिया। क्या बोल दिया जी? आवरण बोल दिया कि कर्म किसका काम करते हैं? आवरण का काम करते हैं। कि हाँ देखो, चलो उसकी भी कर्मों की चर्चा करेंगे एक बार। अगर मैं भूल जाऊं याद दिला देना कि कर्मों की भी एक बार थोड़ी सी चर्चा लेनी है। देखो, विगत आवरण अंतराय और मोहरो की मोह रज, रज मतलब भी कर्म, रज मतलब ऐसे जैसे पुद्गल के कणों के लिए कहा जाता है। रज कहते हैं ना धूल को, छोटा रजकण है ना। हाँ, तो ऐसे ही मोह के रज, मोह के रज मतलब मोह कर्म। ऐसे यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जिनके विशुद्ध उपयोग है, मतलब जो शुद्ध उपयोगी है, उन्होंने क्या किया, उससे शुद्ध उपयोग से क्या होगा कि अंतराय का, हाँ अंतराय का और मोह का आवरण। अभी अंतराय और मोह से कहने का मतलब सिर्फ अंतराय और मोह नहीं, इसमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी है, अंतराय, चारों कर्म, चार घाती कर्म। बहुत बढ़िया, कि चार घाती कर्म उनके चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विगत, विगत मतलब जिनका नाश हो जाता है, चले जाते हैं, है ना। फिर आगे बोलते हैं भूदो स्वयमेवादा। भूदो, चलो भूदो छोड़ो, स्वयमेव, स्वयमेव, स्वयं, स्वयमेव बोलते हैं हिंदी में। स्वयमेव मतलब मैंने ही, मैं ही। आगे बोला आदा, स्वयमेव आदा, आदा, आदा मतलब, आदा मतलब आत्मा, कि खुद आत्मा होते हैं। देखो आगे देखो, इसमें भूदो स्वयमेवादा जाति परम नहीं है भूदानम। क्या बोला कि स्वयं, स्वयमेव आत्मा होकर क्या करते हैं? जाति परम नहीं है भूदानम, उन गे भूतों को, ने मतलब गे, गे मतलब जो जानने में आती है। देखो अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टर्म्स हैं, छोटे छोटे शब्द हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तो बात समझ। जैसे गे बोला, अब यहाँ णे, णे मतलब गे, गे मतलब कि जो भी चीज, जिस भी वस्तु को जाना जाता है वो गे, जिसको भी हम जान रहे हैं उसे गे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वे जो इन सारे कर्मों का नाश किया, फिर उससे क्या करें, उसके बाद क्या होगा कि जो जगत के जितने भी गे भूतानाम, गे भूत मतलब जो गे आने योग्य, गे जानने में आने योग्य, गे भूत मतलब
कि जानने में आ सकते हैं। मतलब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि अपनी कल्पना की, जो जो वस्तु जानने में आ सकती है, मतलब इस जगत के सारे द्रव्य, है ना, सभी सारे ही द्रव्य, है ना, तो उन सारे पदार्थों को स्वयं ही जान लेते हैं, अपनी ही आत्मा से जान लेते हैं। क्या बोला? सारे बाहर के पदार्थ जान लेते हैं। सारे पदार्थों को, सारे बाहर की बात नहीं, सारे ही पदार्थों को, चाहे खुद हो चाहे पर हो, जो बचा, जो इस जगत में है, सबको स्वयं ही अपनी आत्मा से जान लेते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि वे कर्मों का नाश करके क्या हो जाते हैं? सर्वज्ञ हो जाते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, है ना। देखो बहुत इसका बिल्कुल सामान्य अर्थ है। देखो इसका हिंदी पढ़ते हैं। जो विशुद्ध उपयोग वाला शुद्धोपयोगी है, ठीक है, क्या बोला? विशुद्ध उपयोग वाला शुद्धोपयोगी है, जो भी है वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोह रूप रज से स्वयमेव रहित होता हुआ कि उन कर्मों का उनका खुद ही नाश कर देते हैं, उन कर्मों का नाश हो जाता है ना। तो स्वयमेव रहित होता हुआ समस्त ज्ञेय पदार्थों के पार को प्राप्त करता है, अर्थात केवल ज्ञानी हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। देखो सीधा बिल्कुल ऐसे कितना सुंदर अर्थ बताया है कि यदि अवस्था में सर्वज्ञ हो जाता उस जो देखो कोई बात नहीं, कोई नहीं, जो मुनिराज है वे मुनिराज इस शुद्धोपयोग को धारण जब करे रखते हैं तो वे ऐसे बन जाते हैं, बोले अरिहंत बन जाते हैं, ये बने, ठीक है। मुनिराजों के लिए नहीं है, वे ऐसे बनते हैं कि मुनिराज ही तो बनेंगे, हमें थोड़ी सीधे केवल ज्ञान हो जाएगा। तो मुनिराज ऐसे हो जाते हैं। बोले इसमें देखिए कितने जीवों की महिमा बता दी। एक पंक्ति बोली है कि शुद्धोपयोग होने से सर्वज्ञ हो जाते हैं, कि इससे मुनिराजों की भी महिमा है कि वे ही सर्वज्ञ बन सकते हैं, है ना। उससे सर्वज्ञ की खुद की भी महिमा करी। कैसे? कि भैया सबको जान लिया, अब क्या बचा? अब उन्हें करने के लिए क्या बचा इस जगत में? कुछ नहीं बचा, है ना। तो इसलिए एक गाथा में कितनी तरह से केवली का भी अभिनंदन किया, मुनियों का भी अभिनंदन किया, है ना। तो यहाँ पर उसकी एक महिमा हमें दिखा रहे हैं कि कितना उत्तम ये शुद्धोपयोग होता है, कि शुद्धोपयोग को धारण करे रखने से क्या फल मिलेगा? हमारे सारे घाती कर्म नाश हो जाएंगे और हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। अघाती कर्म में होते रहो, अघाती कर्म की बात नहीं करनी। क्यों? उसमें हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, वो तो अपने आप चलेगा, वो तो जितनी आयु शेष है अपने आप चलता रहेगा, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं मेहनत करनी। अब ये इतना समझ में आया इसका गाथा का अर्थ। अब देखो अब इसकी टीका पर हम विचार करते हैं। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा। अब देखो अब फिर से आप थोड़ा हो सकते हो कि भैया बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। ध्यान देंगे सब समझ में आएगा। चैतन्य परिणाम रूप उपयोग द्वारा। चैतन्य, चैतन्य मतलब आत्मा, चेतनपना, जीवपना, ज्ञान दर्शनपना, है ना, मतलब जो जीव है। तो चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा, अब जिस जीव का उपयोग उस चैतन्य में लगा है, मतलब देखो याद है वो परिणाम वाली बात आई थी। हाँ, देखो उस बात को याद रखना बिल्कुल, जिन्हें याद है अच्छा है, और लोग भी उस बात को याद रखो कि जो जीव जिस परिणाम रूप, और जीव क्या, जो द्रव्य जिस भाव रूप होता है, जिस परिणति रूप होता है, वो वही भाव हो जाता है ना। वो वही क्या हो जाता है, वही भाव। अगर और जिनवाणियों मतलब है और तो ले लीजिए आप, यहाँ रख लो जिनवाणियों। जिनवाणी यदि कम हो तो समझ में आता। हाँ आप रखिए, फिर जिनवाणी रखिए, पढ़िए आप। इधर चैतन्य परिणाम रूप, आगे ये आगे ले लो। चैतन्य परिणाम रूप उपयोग के द्वारा। अब जैसा पीछे बताया था
कि जो परिणति होती है जीव वही परिणाम कहलाता है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं चैतन्य परिणाम रूप उपयोग कि अपना उपयोग कैसा है, चैतन्य परिणाम वाला है। मतलब जो अपना उपयोग है, जो अपना ज्ञान है, किसके उन्मुख है, कि जब वह अपनी आत्मा के उन्मुख है, जब अपना उपयोग अपने में ही स्थापित है, तो फिर वह जीव कैसा कहलाएगा, शुद्ध उपयोग वाला। कैसा कहलाएगा वह जीव, शुद्ध उपयोग वाला कहलाएगा, है ना। तो उसके द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तने वाला, मतलब अब स्वयं जब उस रूप होगा, पीछे आया था ना तपन वाला, कि जैसे मुनिराज तपते हैं, मुनिराज के तप वाली बात याद है क्या, तप की बात आई थी कि मुनिराज कैसा तप करते हैं कि स्वयं तप कर अपने आप को शुद्ध करते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर समझना कि हम अपने परिणाम में लगकर तपते हैं, और तपकर कैसे होते हैं, स्वयं विशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं हम, स्वयं जितने हम अपने उस उपयोग में जाएंगे, जितने उस चैतन्य परिणाम में अपना उपयोग रहेगा, उतनी क्या होगी, विशुद्धता बढ़ती जाएगी, उतनी विशुद्धता बढ़ेगी, है ना। तो ऐसे यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तने वाला, पद पद पर विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट होते जाने से। अब देखो, अब यहाँ दूसरी बात आ रही है, पद पद पर विशिष्ट विशुद्ध शक्ति की पहले विशुद्धता जो थी वो थोड़ी कम थी। अब एक एक पद पर आगे चढ़ेंगे तो विशुद्धता क्या होगी, विशिष्ट होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी। ये किसकी बात कर रहे हैं, अगर किसी को समझ में आए, मुनिराजों की। लेकिन मुनिराज की किस अवस्था की बात हो रही, जब श्रेणी मांडना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बात चल रही है कि जब मुनिराज उस विशुद्धता में जाकर श्रेणी आरोहण करते हैं, वो तो पता होगा ज्यादातर को, जिन्हें नहीं पता उनके लिए एक अलग कक्षा रखनी पड़ेगी। श्रेणी सबको पता है। हाँ, पता है तो बहुत अच्छी बात है, सब जानते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, कि जब 6वें 7वें के बाद जो 8वां 9वां जो श्रेणी आरोहण होती है, तो उसके सामान्य सी बातें हैं श्रेणी की, कि जैसे जैसे एक एक पद पर आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या होता है, बताओ कुछ बेसिक काम बताओ, छोटे छोटे उसमें क्या क्या होता है एक एक पद पर आगे बढ़ने। अनंत गुणी तो विशुद्धता होती है। हाँ ठीक है, अनंत गुणी विशुद्धता, ठीक है जी। और हाँ, गुण श्रेणी निर्जर होते हैं, बहुत बढ़िया। और स्थिति कांडक घात होता है, बहुत बढ़िया। अनुभाग कांडक घात होता है, बहुत बढ़िया। चलो ये सब तो है ही, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि विशुद्धता बढ़ती जाती है, कि जैसे जब गुण श्रेणी निर्जरा है तो इन सबसे क्या होगी कि जो अपने जो घाती कर्म है, जो अपने मोहिनी की जो प्रकृतियां जो शेष है संज्वलन की, उनकी प्रकृतियां जो उनकी शक्ति है वो घटती जाएगी एक एक। हाँ देखो, क्योंकि अरिहंत बनना है। अब हम उपशम देखो, हम उपशम श्रेणी को भी ले ले तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। यहाँ कोई आपत्ति ऐसी बहुत खास खड़ी नहीं होगी, छोटी सी बात है। सही हो रहा, हाँ, काम क्योंकि वैसे ही है, लेकिन ठीक है, वो यहाँ शपक श्रेणी की बात है, आप तो यही मानो शपक श्रेणी की ही बात है, क्योंकि अंत में अरिहंत बनना है ना। देखो अब यहाँ पर क्या बताया कि पद पद पर विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट होते जाने से, कि एक एक पद बढ़ेंगे, एक एक स्टेप पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, विशुद्धता और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, है ना। तो ऐसा होते जाने से अनादि संसार से बद्ध दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाने से, क्या बोला, देखो मोह ग्रंथि तो बोला, कैसी है मोह ग्रंथि, बद्ध, अनादि संसार से तो बद्ध है, मतलब वो ऐसी बंधी है कि अनादि संसार से, जब अनादि मतलब कि जिसका कोई शुरुआत ही नहीं, मतलब जब से हम हैं, अब कब से है जी, अनादि से है। अब अनादि शब्द कह के लगता है अनादि कोई काल होगा बहुत पहले, लेकिन अनादि शब्द का मतलब ही है कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कि हम उस काल से है जब से, मतलब कोई शुरुआत ही नहीं। अब हम तो हमेशा से हैं, कि अब जितना पीछे जाओगे उससे और पीछे जा सकते हो, उससे और पीछे जा सकते हो, उससे और पीछे, उससे उतना ही और पीछे जा सकते हो,
फिर जितना चलेगा उससे और उतना पीछे जा सकते हो, और पीछे, कहां अंत होगा कि है ही नहीं जी। जहां तक पीछे जा सकते हो जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, हम हमेशा विद्यमान होंगे। और अनादि से क्या कार्य नहीं हुआ कि इस मोह ग्रंथि की कभी जो बद्धता है वो कभी खुली नहीं, ढीली नहीं, जो हाँ कभी कैसे भी कहूं कि गली नहीं, खुली नहीं, टूटी नहीं। जो मोह है इस मोह का कभी नाश नहीं हुआ। नाश क्या, हल्का कमजोर भी नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं अनादि संसार से बद्ध दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाने से अब ये काल आया है कि जो मोह ग्रंथि थी अब छूटी है। इतने अनादि काल से जो बंधी थी, सोचो ऐसी क्या मजबूत कर्म होंगे, ऐसी क्या बात होगी इनमें कि क्या कहां गए, क्या क्या किया, लेकिन आज तक इनका कोई पार नहीं मिला। और कितने से पार मिलेगा कि अपने से ही पार मिलेगा। किससे पार मिलेगा, शुद्धोपयोग से पार मिलेगा, है ना। तो उस मोह ग्रंथि छूट जाने से, अब वो कैसी छूटी मोह ग्रंथि, कैसे छूटी कि शुद्धोपयोग से, जो है विशुद्ध उपयोग, जो विशुद्धता बढ़ते गए, तो उससे मोह ग्रंथि छूट जाने से अब जब अपना सारा विकार ही छूट गया, खत्म हो गया, फिर क्या होगा कि अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला। अब चेतन तो हम कब से हैं, आत्मा तो हम कब से हैं, अनादि से। लेकिन चेतन अपने को मानते कब से हैं, मानते कभी से नहीं, माना ही नहीं कभी, तभी तो संसार में, है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ कि जब मोह छूटा तो अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला, कि चेतन तो हम अनादि से थे, ऐसा कह लो भाई, थे कोई जड़ थोड़ी थे, चेतन थे, है ना। लेकिन अब यहां बोला कि अब हम निर्विकारी हो गए हैं। जब वह मोह छूटा, हमारा सारा विकार हमने नष्ट किया, तो अब हम जो हमारा स्वभाव था वो वास्तव में प्रकट हुआ। जो उसकी वो किट्ट कालिमा कहो, मोह ग्रंथि कहो, जब वो छूट गई, धुल गई, साफ हो गई, नाश हो गई, तो अब हमारा वो निर्विकार स्वरूप सामने प्रकट हुआ, है ना। अब ऐसे चैतन्य वाला, और फिर उसके जब सबसे पहले मोह छूटेगा, तो मोह छूटने के बाद फिर क्या होगा कि उसके बाद समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय के नष्ट हो जाने से निर्विघ्न विकसित आत्मशक्तिवान होता हुआ भगवान आत्मा गेयों के अंत को पा लेता है, सभी गेयों को जान लेता है। अब देखो, इससे एक बात और ये समझ में आ गई होगी। अभी कुछ दिन पहले प्रश्न भी था किसी का कि भैया चारों घाती कर्म एक साथ ही नाश होते हैं, हाँ। तो इसका देखो यहाँ भी उत्तर मिल गया कि जब सबसे पहले मोह छूटा और उसके बाद चेतन शुद्ध हुआ, निर्विकार हुआ, उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों का नाश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका भी अपने आप ही हो जाएगा, इनका भी अपने आप ही हो जाएगा। मैं एक कहीं करना, हाँ बस कि देखो हमें बताया जाता है कि भैया 8 कर्म और उनकी कितनी प्रकृति, 148 प्रकृति का भैया हमें नाश करना है। अच्छा, अब 148 प्रकृति तो है, उनमें से अभी हमें कितनी है? अरे सारी की सारी है, सारी थोड़ी है। बताओ, अपने को समचतुरस्र संस्थान है क्या? अपने को सारी, मतलब इनमें से वो थोड़ी थोड़ी करके जैसे भी होती है, एक तो पहले ही कम है, ठीक है, सारी तो हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं, है ना। अब उनमें से जितनी है, अब उनमें से 4 को तो बोल दिया जी अघाती, ये तो है ना है बराबर है, चलो 4 की वो जितनी सब वो सब छूट गई। उसका ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन्हें क्या बोला कि भैया इनका हम कुछ कर नहीं सकते, ये भी अपने आप जाएंगे। बचा क्या? मोहिनी, बस एक मोहिनी। अब मोहिनी है कि पूरी 28 की 28 प्रकृति, हमें क्या करना है उनका? अब 28 में भी सारी 28 का हमें बुद्धिपूर्वक नहीं करना जरूरी, हमें तो सिर्फ दर्शन मोह पर फोकस करना है। हमें मात्र एक दर्शन मोह बस, क्योंकि जहां जब हमने दर्शन मोह का हमने नाश किया, जहां हमने दर्शन मोह पर वार किया, उसके पीछे तो सब जैसे ताश के पत्तों का महल होता है वैसा है।
एक नीचे का एक पत्ता हटाओ, पूरा महल क्या होता है, गिर जाता है। देखे ना जैसे, तो जैसे वो कहते हैं कि कांच का खूब बड़ा महल बनाया, बहुत सुंदर महल बनाया, ऐसा महल बनाया इस जगत ने नहीं देखा, और उसके बाद सबसे नीचे का एक पिलर तोड़ दो, क्या होगा, सारा टूट के टुकड़े टुकड़े कांच हो जाए, शीशा रह जाए। तो ऐसा ही मोह का वो दर्शन मोह है, जैसे राजा चला जाता है उसके पीछे से भाग जाता है, बस ऐसे ही है। तो बस उस एक पर वार करते ही क्या होगा, उस एक पर हमला करके क्या होगा, पीछे कोई नहीं बचेगा संभालने वाला, सारे ही वैसे पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। बस राजा को पकड़ लो, बंदी बना लो, सब हथियार डाल देंगे, सब हथियार डाल देंगे। तो बताओ हमें फिर क्या करना है, हमें कितने कर्मों का नाश करना है? बस फिलहाल क्या, हमेशा ही एक कहीं करना है बस बात। फिर तो अपने आप ही अपनी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, कोई आपको बताएगा भी नहीं ना, तो भी आप उसी राह पर आगे बढ़ो। फिर कहीं से सीखने की, पढ़ने की, समझ कोई जरूरत नहीं। फिर तो अपनी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, अपने आप ही अपना स्वभाव ऐसा विशुद्ध हो जाएगा, अपने आप ही उस राह पर है ना। देखो अब यहाँ पर क्या बता रहे थे कि मोह कर्म के नाश के बाद किनका नाश होगा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतर्वर्ण। इनका नाश हो जाने से निर्विघ्न, सबसे पहले क्या होता है जी, निर्विघ्न। विघ्न क्या होता है, बाधा। तो निर्विघ्न मतलब बाधा नहीं, कि अब कोई बाधा नहीं आएगी, कोई भी परेशानी, कोई रोकेगा नहीं। क्या नहीं रोकेगा, विकसित आत्म शक्ति, कि अपनी आत्मा की शक्ति अब कैसी हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, निर्विघ्न हो जाएगी। हाँ, कि जो अपनी शक्ति है, अपनी आत्मा की शक्ति है, वो ऐसी हो जाएगी अब उसे कोई रोक नहीं सकता, उस पर कोई बाधा नहीं लगा सकता, उसे विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी अपनी ऐसा विकसित आत्मशक्तिवान होता हुआ भगवान आत्मा गेयों के अंत को पा लेता है। देखो क्या शब्द बोले, गे मतलब क्या बताया था, जो पदार्थ जानने में, जिन्हें हम जानते हैं। तो इस दुनिया में कितने गे, अनंत सारे द्रव्य। मैं इस दुनिया में जो कुछ एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व है, वो सब कुछ ही तो गे है। सब कुछ जो एग्जिस्ट करता है, जो असल में है, वो सब क्या है, है ना। तो उन गेयों के अंत को पा लेता है, मतलब इस दुनिया में जो कुछ जानने में आ सकता था, सब कुछ ही एक समय में जान लिया, सब कुछ ही बस एक बार में जान लिया। और बस एक बार जान लिया बंद, कि उनको बस जानते रहेंगे, अनंत काल तक जानते है ना। तो उन सबका, उसके अंत को पा लेता है, मतलब कि उन सारे पदार्थों को जान लेता है, सभी गेयों को जान लेता है। यहां यह कहा है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान गेय मात्र है, मतलब गेय प्रमाण है। ज्ञान गेय प्रमाण है का मतलब कि भाई जितने जानने में योग्य वस्तु है, ज्ञान उतना ही तो होगा। अब जो वस्तुएं नहीं है उनको भी गेय जान लेगा, ज्ञान जान लेगा क्या? भाई जो है ही नहीं उन्हें क्या जानेगा? तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी, आत्मा कैसा है कि मैं आत्मा और ज्ञान, बिल्कुल आत्मा का लक्षण भी ज्ञान है, आत्मा का सर्वस्व ज्ञान है ना। आत्मा की पहचान ही किससे होती है, कि ज्ञान से होती है, कि जो जान सकता है वह आत्मा। अविनाभावी तो है ही है, अविनाभावी तो बिल्कुल है ही है, और उसके अलावा जो संबंध बिठा सकते हो, बिल्कुल आत्मा मतलब ज्ञान, ऐसा कह सकते। हाँ तो देखो, हाँ है ना। तो बिना बोल रहे कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और जो ज्ञान है वो ज्ञान कितना है, ये प्रमाण है। भाई ज्ञान जो चीजें होती है, अस्तित्व है, उन्हीं को जानेगा। इसलिए समस्त ज्ञेय अंतर्वर्ती ज्ञान स्वभावी आत्मा को यह आत्मा शुद्ध उपयोग के प्रसाद से प्राप्त करता है, जानता है, अनुभवता है, आत्म तल्लीन होता है। देखो यहाँ अंत में क्या बोल गए, समस्त ज्ञेय अंतर्वर्ती ज्ञान स्वभावी आत्मा को, कि ये जो आत्मा, अब यहाँ पर समस्त ज्ञेय से मतलब ये नहीं कि दुनिया को जानने में अपना उपयोग लगाएंगे, कि जो आत्मा उस जगत को जान रही है
उस आत्मा को भी जानेंगे। यहाँ क्या बोला? ये अंतर्वर्ती ज्ञान स्वभावी आत्मा को यह आत्मा शुद्ध उपयोग के प्रसाद से प्राप्त करता है, कि अपनी उस आत्मा को प्राप्त करता है जो इस जगत को जान सकता है, जो इस पूरे 3 लोक के सब पदार्थों को जान सकता है। उस आत्मा को प्राप्त करते हैं, जानते हैं, अनुभवते हैं और उसमें लीन होते हैं। मतलब सब कुछ ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान और छायिक चारित्र हो गया, है ना? सब कुछ ही इन्होंने प्राप्त इस तरह से कर लिया। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे, ये इसकी महिमा है। किसकी है ये महिमा? शुद्धोपयोग की। किसकी महिमा बता रहे थे? कि भैया शुद्धोपयोग करोगे तो ये सब मिलेगा। शुद्धोपयोग को धारण करोगे, अपनी आत्मा में तल्लीन होगे, तब ये सब मिलेगा। हाँ, उसका फल, उसका अंतिम नतीजा ये है। समझ में आ गया आप सभी को? मतलब एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको हाँ पूरा ही अच्छे से सब याद हो गया हो, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक, जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप एक सामान्य सा उत्तर इसका दे सकते हो, इतना आपको समझ में आना चाहिए। बहुत इसमें कठिन भी नहीं था, सामान्य बातें थी। हो भी जाएगा नहीं पंडित जी, हमें भी है, हमें भी हो जाएगा क्या है? अब हमें भी हो जाएगा क्या? सवाल आपका है। अब इसके लिए तो उत्तर आचार्यों ने एक ही दिया कि यही सवाल नहीं पूछना, बस कभी नहीं, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पूछने से होगा या नहीं, आपको हो जाएगा क्या? अपनी कमजोरी झलकती है। नहीं, कमजोरी छोड़ो, कमजोरी तो बात की बात है। ये सवाल पूछने से तो शुद्धोपयोग नहीं होगा, ये सवाल पूछने से तो केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान के प्रति उन्मुख होने से, उस तरफ कार्य करने से, उस तरफ अपना पुरुषार्थ लगाने से होगा। और केवल ज्ञान की तरफ भी नहीं, आत्मा की तरफ। हाँ, मतलब वही बात सब, शुद्धोपयोग की तरफ, आत्मा की तरफ अपना जब पुरुषार्थ लगाए तो होगा, और उसमें होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो छोड़, तो जब होगा तब होगा। अपना जितना अपने हाथ में जितना हम तो उतनी शक्ति रख सकते हैं। इतना सा इसका, इसमें कुछ बहुत सवाल जवाब नहीं है। चलो देखो, इसकी थोड़ी सी चर्चा है और आगे से देखते हैं। उक्त कथन का मूल तात्पर्य यह है कि जब इस आत्मा का स्वभाव जानना ही है, आत्मा का स्वभाव क्या बचता है? भाई इस जगत में कहते हैं कि हमारा काम ये नहीं है, वो नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कुछ तो करते होंगे। जानना शक्ति है, जानना देखना हमारा ताकत है, शक्ति है, वो काम तो हम कर सकते हैं बिना किसी के बोले, है ना? हर समय जानना देखना होता है, वो जानना देखना कभी हमारा रुक नहीं सकता, थम नहीं सकता। देखो, तब उक्त कथन का मूल तात्पर्य यह है, जब इस आत्मा का स्वभाव जानना ही है और 4 घातीय कर्मों के अभाव से समस्त प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं, तो यह भगवान आत्मा समस्त ज्ञेयों को क्यों नहीं जानेगा? भाई जब ज्ञान की शक्ति है सबको जानने की, और जब सारे ही कर्म खत्म हो गए, तो फिर भैया क्यों नहीं जानेंगे? जानेंगे, सबको जानेंगे। समस्त ज्ञेयों में अपना भगवान आत्मा भी है। देखो क्या बोला? समस्त ज्ञेयों में अपना भगवान आत्मा भी है, अतः उसे भी क्यों नहीं जानेगा? भाई जो सारे ज्ञेय बोला, तो उसमें अपनी आत्मा भी तो एक पदार्थ है, अपनी आत्मा भी तो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, जीव पदार्थ है ना? अपनी आत्मा भी, तो उसे भी जानेगा, है ना? स्वपर प्रकाशक है ज्ञान, अपने को भी, पर को भी, सबको ही जानेगा। तो इस प्रकार यह भगवान आत्मा स्व और पर सभी ज्ञेयों को जान लेता है, शुद्धोपयोग के प्रताप से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सर्वज्ञ हो जाता है। इस प्रकार 13वीं गाथा में यह बताया कि शुद्धोपयोग से अतीन्द्रिय अनंत सुख प्राप्त होता है, और यहाँ इस 15वीं गाथा में यह बताया कि उसी शुद्धोपयोग से अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान प्रकट होता। अब समझ में आया सभी को? आगे ना 13वीं गाथा में क्या समझा रहे थे कि वह अनंत सुख प्राप्त। देखो नहीं, ये बात समझना, यहाँ पर भी अब कह लो अरहंतों की बात कर दी, है ना? यहाँ पर भी तो अरहंत की बात है कि 4 घाती कर्म नाश हुए। हाँ, और 13वीं गाथा में भी ऐसी बात है।
तो वहां पर तो सुख की महिमा बता रहे थे कि उनका सुख कैसा होता है, और इस 15वीं गाथा में क्या बता रहे हैं, इनका ज्ञान कैसा होता है, कि शुद्धोपयोग से जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान कैसा होता है, उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। तो 13वीं गाथा में क्या बताया था, सुख कैसा होता है, और इसमें अनंत ज्ञान, अपना ज्ञान कैसा होता है उसकी बात बताई। देखो, अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय सुख। अब देखो दो अपने, जो ये पहला अधिकार है ना, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, गाथा नंबर कहां तक है, शायद 92 तक है या मुझे ख्याल नहीं है ना, हाँ 92 तक होना चाहिए। तो ये जो पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, इसके ये आधार स्तंभ खड़े कर रहे हैं। अभी आचार्य देव क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आधार बता रहे हैं कि ज्ञान और सुख दो चीजें हैं जिनकी हमें मीमांसा करनी है, जिनकी हमें चर्चा करनी है, जिनके बारे में हमें समझना है कि इस जगत में जो हम संसारी जीव हैं, इन दो चीजों को लेकर ही हमारा जो श्रद्धान है सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है। कि एक तो जानने वाला कौन है, कि जो जान रहा है कौन है, कि हम तो इस आंखों से देखने वाले को मैं कहते हैं, हम इस हाथ से छूने वाले को मैं कहते हैं, है ना, हम इन इंद्रियों से जो जान रहे हैं हम उसको कहते कि ये मैं हूं। यहां तक कि चलो हम इसको मैं नहीं कहते तो हम अपने मन की आवाज को तो हम मैं बोल देते हैं, कि जो मन में मेरे बात आ रही है ये तो मैं हूं, जबकि कहा कि मन भी अपना, मन भी इंद्रिय है ना, मन भी परवश, जो प्रकृत इंद्रिय है, कर्म के उदय से होने वाली इंद्रिय है ना। तो इसलिए यहाँ पर इससे शुरू किया कि सबसे उत्कृष्ट सुख कहाँ मिलेगा और सबसे उत्कृष्ट ज्ञान कहाँ मिलेगा। अब जब ये बात खड़ी कर दी कि ज्ञान तो सबसे बढ़िया इनका है और सुख भी सबसे बढ़िया ही इनका ही है ना, अब इसके बाद आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे कि इस ज्ञान और सुख को हम कैसे प्राप्त करें, हम इनमें क्या क्या भूल करते हैं, हम कैसे कैसे इनमें अपने विचार बिगाड़ते हैं, क्या परिणाम हम अलग जगह लगाते हैं और हम इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहली गाथा में सुख की चर्चा कर दी और अब यहाँ पर ज्ञान की चर्चा कर दी। ठीक है, देखो अनंत ज्ञान, अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय सुख, दो शब्द बोले, क्या क्या, अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान और अनंत अतीन्द्रिय सुख। अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत, कोई अंत ना हो, अनंत, ठीक है। अतीन्द्रिय मतलब कि जो इन इंद्रियों से नहीं होता, जो अतीन्द्रिय का मतलब जो डायरेक्ट आत्मा से हो, कि सुख भी डायरेक्ट आत्मा से ही और ज्ञान भी डायरेक्ट आत्मा से ही, इसका नाम है अतीन्द्रिय। इंद्रिय से अतीत, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से जो पार हो गया, अलग दूर हो गया, है ना। तो ऐसा ज्ञान और ऐसा सुख दोनों एकमात्र शुद्धोपयोग के फल है। क्या बोला, दोनों कैसे हैं, शुद्धोपयोग के फल हैं। इसलिए उन्हें प्राप्त करने की भावना वाले भव्य जीवों को एकमात्र निज भगवान आत्मा की आराधना करना ही उपादेय है। अब जिन जीवों को इन्हें प्राप्त करना है, जो जीव इन दोनों परिणामों को, किन किन को, जो अनंत ज्ञान और अनंत सुख, जो इन्हें प्राप्त करने की भावना रखते हैं, क्या बोला, तो उनके लिए एकमात्र निज भगवान आत्मा ही उपादेय है। कि अगर उन्हें प्राप्त करनी हो तो अपनी आत्मा की ओर उपयोग लगाओ, इस शुद्धोपयोग की ओर मतलब अपना ध्यान आकर्षित करो। जो ये मार्ग बताया है कि शुद्धोपयोग से प्राप्त होंगे, इसको हमें समझना है ना। तो इस आत्मा की आराधना करना ही उपादेय है। अन्य बाह्य विकल्पों में उलझने से कोई लाभ नहीं है, कोई अन्य फायदा कहीं और से नहीं मिलेगा। एकमात्र शुद्धोपयोग ही अपना एक उपादेय है, इस शुद्धोपयोग से ही ये सब हमें प्राप्त होगा। अब अगली गाथा की एक बार उत्थानिका और पढ़ेंगे, क्योंकि कल की जो अपनी अगली कक्षा की चर्चा है बहुत विशेष चर्चा आएगी, काफी विस्तृत चर्चा आएगी, खूब इसमें मजा भी आएगा। एक बार इसकी उत्थानिका जरूर पढ़ लेते हैं। विगत गाथाओं में यह बात आ गई है कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य ही एकमात्र शुद्धोपयोग के फल है ना। शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाली निधियां हैं, मतलब शुद्धोपयोग से ये निधि मतलब
निधि मतलब अपनी संपत्ति, ट्रेजर, खजाना, है ना। तो ये निधि शुद्धोपयोग से मिलती है। अब देखो आगे, शुद्धोपयोग आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाला वीतरागी परिणाम है। देखो यहाँ एक पंक्ति में क्या बता दी, शुद्धोपयोग की परिभाषा लिख दी। यहाँ क्या लिख दी कि शुद्धोपयोग किसे कहते हैं, आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाला जो वीतरागी परिणाम है उसे क्या बोलते हैं, शुद्धोपयोग। अतः यह सहज सिद्ध है कि यह भगवान आत्मा अपनी निधियों को पर के सहयोग के बिना स्वयं ही प्राप्त करता है, अतः स्वयंभू है। क्या बताया, जैसे स्वयंभू, आप जानते हो स्वयंभू किसे कहते हैं, किन्हें बोलते हैं स्वयंभू, जो अपने यहाँ मतलब कहानियों में प्रथमानुयोग में स्वयंभू किन्हें बोला जाता है, सोचो। जो स्वयं नहीं नहीं नहीं, कहानियों में पूछ रहा हूँ, मतलब वो तो ठीक है, वो एक अलग वो है। स्वयंभू उन्हें बोलते हैं जो स्वयं दीक्षित होते हैं, जो किसी आचार्य से दीक्षा नहीं लेते। जैसे तीर्थंकर है, बताओ तीर्थंकर जो मुनि बनते हैं वो किससे दीक्षा लेते हैं, उनके अलावा जो चक्रवर्ती होते हैं, अपने जो क्या होते हैं बलभद्र होते हैं, वे भी क्या होते हैं, स्वयंभू होते हैं, वे भी किसी से दीक्षा नहीं लेते। बलभद्र भी और चक्रवर्ती भी, और इनके अलावा जितने भी शलाका पुरुष महापुरुष में जो भी मोक्ष जाते हैं वे कोई किसी से भी दीक्षा नहीं लेते। मतलब लेने को ले सकते हैं, जैसे तीर्थंकर तो नहीं ले सकते, तीर्थंकर तो ना लेते ना ले सकते। बाकी उनके अलावा जैसे चक्रवर्ती है वे भी स्वयंभू होते हैं, जो बलभद्र हैं वे भी स्वयंभू होते हैं। आप कभी कहानियों में पढ़ना, इसमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण है। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने उसमें पढ़ा था जो हरिवंश पुराण है, बलराम जो थे उन्हें संबोधा, उनके जीव ने आके, किनके जीव ने भूल गया, कि कृतांत वक्र के जीव ने आकर संबोधा कि ये जो तुम कृष्ण का जो पार्थिव लेकर घूम रहे हो वे तो जा चुके, वो सब करके उन्हें वैराग्य हुआ उनके संस्कार के। फिर उसके बाद बलराम ने किससे दीक्षा ली बताओ, तो मैंने पढ़ा कि उन्होंने किसी से दीक्षा ही नहीं ली, उन्होंने स्वयं ही बस परोक्ष रूप से नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके बस स्वयं दीक्षा ले ली। मेरा भी प्रश्न था, मैंने पूछा जाकर, उन्होंने बताया कि सारे जो ये शलाका पुरुष होते हैं सब स्वयंभू होते हैं। अब जैसे भरत चक्रवर्ती है, अब आदिनाथ भगवान से दीक्षा ले सकते हैं, लेने को भाई सामने बड़े विद्यमान है, पर ले लो वो अलग बात है, पर स्वयंभू होते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है वे दीक्षित हो। मतलब वैसे तो नहीं ही लेते। जैसे अब आप राम जी का बता रहे हो कि श्री राम ने किनसे दीक्षा ली थी, चलिए आप बता मुझे, क्योंकि ख्याल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, मुझे ख्याल नहीं है उनका, तो मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ जो ये स्वयंभू है, हम तो सिर्फ तीर्थंकरों को स्वयंभू बोलते हैं, है ना। यहाँ पर कह रहे कि सभी भगवान आत्मा, क्योंकि अन्य किसी से कुछ लेते थोड़ी है, खुद अपना जो अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव प्रकट करना हो तो बताओ बाहर से क्या लेते, कुछ नहीं है, तो भैया खुद से ही तो प्रकट हुआ। तो इसलिए सभी जीव इस जगत के कैसे हैं, स्वयंभू है। कैसे है सभी जीव, स्वयंभू है। अब इस गाथा में यही बात समझाई है, जो आगामी गाथा आएगी इसमें अपने स्वभाव की ऐसी महिमा गा रहे हैं कि हम सभी इस स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, ये किन्हीं अन्यों की बात नहीं। ये जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, ये कोई ऐसी कहानियों की बात नहीं है कि नहीं भगवान कोई थे, ऐसी बात नहीं है, हमारी बात है कि भैया तुम इस स्वभाव को प्राप्त करो। हाँ, कि हम इस स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम सभी क्या है, स्वयंभू है, हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसकी चर्चा अगली गाथा में आएगी। बहुत विशेष गाथा है, बहुत इसका बल है, इसकी